और उत्तर प्रदेश के चौथे चरण का मतदान आज होने वाला है। सीएम योगी ने मतदाताओं से अपील की है कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। सीएम योगी की अपील है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो लगातार हर चरणों में हमने देखा कि मतदान शुरू होने से पहले सीएम योगी का ट्वीट आया और उन्होंने प्रदेशवासियों से यही कहा कि बाद में आप जलपान करिएगा, पहले मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान करें। तो सीएम योगी का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है चौथे चरण को लेकर, जिसमें उन्होंने मतदाताओं से वोट की अपील की है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का चतुर्थ चरण है। भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए विकास युक्त और सुरक्षा युक्त अपने सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए सभी सम्मानित मतदाता गण अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। अतः ध्यान रहे, पहले मतदान फिर जलपान। तो चौथे चरण में जहां पर वीआईपी सीटें हैं तो वहां पर वीआईपी वोटर्स भी हैं, और ये वीआईपी वोटर्स कौन कौन है वो भी हम आपको जरा बता देते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ में राजनाथ सिंह आज वोट डालने वाले हैं, और आज ये रहेगा कि कब राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचते हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रत्याशी और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक यहां से वोट डालने वाले हैं। तो ये वीआईपी वोटर्स है जिनकी बात हम कर रहे हैं। मंत्री स्वाति सिंह भी लखनऊ में डालेंगी वोट। सरोजनी नगर सीट इनको यहां से टिकट नहीं मिला था, लेकिन वोट डालेंगी। राजेश्वर सिंह लखनऊ में मतदान करेंगे, जो कि सरोजनी नगर सीट पर प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी की तरफ से उतारे गए हैं। एसपी प्रत्याशी अनुराग भदौरिया भी लखनऊ में वोट करेंगे, ये भी चुनाव मैदान में है एसपी की तरफ से। वहीं एसपी प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा भी अपना वोट कास्ट करने वाले हैं। तो ये वो वीआईपी वोटर्स या वीआईपी चेहरे कह लीजिए जो अपना वोट कास्ट आज करेंगे। ऊंचाहार में स्वामी प्रसाद मौर्य का यहां पर वो यहां के मतदाता हैं, इसलिए यहां पर मतदान करने पहुंचेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से तमाम जो वीआईपी जो वोटर्स हैं वो भी हम आपको दिखा रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मनोज और संदीप जुड़ गए हैं। मनोज, आप इस वक्त लखीमपुर में है, वहां पर कौन से बूथ नंबर पर आप मौजूद हैं और तैयारी किस तरह की है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ लखीमपुर खीरी में आज 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें 1645 बूथ बनाए गए हैं और 2300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और इसको लखीमपुर खीरी को 8 जोनों में विभाजित किया गया है और 8 जोनों में विभाजित किया गया है। लगभग लखीमपुर खीरी के 28 लाख के से ज़्यादा मतदाता आज 65 प्रत्याशियों का भाग का फैसला करेंगे। लखीमपुर खीरी में प्रशासन ने चुनाव को शांतिपूर्ण निपटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात कर दिए गए। सुबह से ही अब जितने भी मतदान केंद्रों पे हैं तैयारी में लगे हैं, लोग आने लगे हैं। 7 बजे से चुनाव चालू हो जाएगा। इस समय हम मैलानी LBS के मतदान केंद्र में मौजूद हैं। लगभग 6 बजे से लोग तैयारी करने लगे थे। सारे जो मतदाताओं भी आने लगे हैं धीरे धीरे। अब चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, 6:32 हो गए हैं, 7 बजे से मतदान शुरू होने वाला है। और अब हम जरा संदीप के पास चलते हैं, सीतापुर का हाल भी जान लेते हैं। सीतापुर में किस तरह की तैयारी है संदीप? सुरक्षा के किस तरह से बंदोबस्त किए गए हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल नीलू, मैं आपको बताना चाहूँगा सीतापुर की आज जो है 9 विधानसभा की सीटों पर आज यहाँ पर मतदान होना है। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों पर जो है करीब 31,25,000 मतदाता आज अपने मतों का प्रयोग करेगा और यहाँ पर जो है जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला करेगा। अगर हम तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर सीतापुर के प्रशासन के द्वारा डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह के द्वारा जो है चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी की गई है कि जिससे कि कोई भी मतदाता जो है कहीं पर भी कोई गड़बड़ी न कर सके। जो अराजक तत्व हैं उनके द्वारा किसी भी बूथ पर किसी प्रकार का कोई हंगामा न कर सके, इसलिए हर बूथ पर जो है पैरामिलिट्री की फोर्स तैनात की गई है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं सीतापुर के मॉडर्न बूथ पर खड़े हुए जो नगरपालिका में बनाया गया हुआ है। यहाँ पर मतदाता जागरूकता के लिए है, जो यहाँ पर कई प्रकार के स्लोगन भी लगाए गए हुए हैं और गुब्बारे भी लगाए गए हुए हैं और लोगों को मतदाता को प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर गुब्बारे लगाए गए हैं। लगातार सुबह से काम चालू किया गया हुआ है। अब अगर सिर्फ इंतजार तो है, सिर्फ 7 बजे का इंतजार है और यहाँ पर पोलिंग चालू हो जाए। सीतापुर की सभी जो जनपद की जो सीमाएं हैं उन सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है।
बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनकी सघन तलाशी की जा रही है। सारे अधिकारियों को सड़क पर जो है निकाल दिया गया है। हम अगर सीतापुर के सदर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 2017 में जो है कमल खिला था। 2017 से पहले जो है समाजवादी पार्टी के राधेश्याम जायसवाल यहाँ पर विधायक थे और उनका कब्जा था। अब ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इस सीतापुर के जो सीट है यहाँ पर भी अपने कमल खिलाने का प्रयास करेगी। 2017 में सीतापुर से भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर अपना परचम फैलाया था, जबकि 2 सीटें जो है बीजेपी के खाते में नहीं आ पाई थी। सिधौली से बसपा की सीट थी और महमूदाबाद से समाजवादी पार्टी की थी। अब ऐसे में सीतापुर के जो है यहाँ पर जो जितने भी वरिष्ठ नेता हैं और बाहर से जो है उच्च नेता है उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा कि सीता की 9 सीट पर जो है कमल खिलाया जाए। लेकिन सीतापुर की जो है त्रिकोणीय सीट यहाँ पर मुकाबला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के राकेश राठौर गुरु हैं तो समाजवादी पार्टी के राधेश्याम जायसवाल हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी जो है साकेत मिश्रा वो भी काफी तेजी से टक्कर दे रहे हैं। अब यह देखना है कि सीतापुर में कौन विजय किसका पताका फैलेगा। नीलू, बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि एक एक सीट हर एक पार्टी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए जो सीटें बीजेपी के खाते में 2017 में नहीं आई थी उन सीटों पर भी खास नजर है सभी पार्टियों की। पीलीभीत से परवेज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परवेज, वहां पर किस तरह की तैयारी है, सुरक्षा को लेकर किस तरह से बंदोबस्त किए गए हैं, और अब तो बहुत कम देर रह गया है, जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो लोग आने लग गए हैं क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अब से 25 मिनट के बाद यहां पर मतदान शुरू हो जाएगा। पूरी सुरक्षा के इंतजाम है, पूरे जिला प्रशासन ने पूरी अपनी तैयारियां कर रखी हैं। यहां पर पीलीभीत जिले में 4 सीटें हैं जहां पर पिछली 2017 में बीजेपी का 4 सीटों पर कब्जा था। यहाँ पर आंकड़े आपको बता दें कि यहाँ पर 14.5 लाख से ज्यादा वोटर है, जिसमें से 7.5 लाख वोटर मेल और 6.5 लाख वोटर फीमेल है, जो आज ये वोटिंग करेंगे अपनी। ठीक है, और वहां पर आप दिखाएंगे किस तरह की तैयारी, अगर दिखा पाए आप हमारे दर्शकों के लिए तो? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल तो 25 मिनट का बाकी है। अधिकारी और कर्मचारी अपनी तैयारियों के पर लगे हैं। अभी वोटर आना शुरू नहीं हुआ है क्योंकि अभी काफी समय है। ठीक है, हरदोई चलते हैं। आशीष वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, वहां पर किस तरह की तैयारी है? कुछ देर में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्या लोगों का आना शुरू हो गया है, और आप किस नंबर बूथ पर इस वक्त मौजूद हैं हरदोई के? जी देखिए, हरदोई में भी चौथे चरण में चुनाव आज होगा और आपको बता दें कि 7 बजे से वोट पड़ना शुरू हो जाएंगे और लोगों का आना भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर 29,14,124 मतदाता 85 दलीय और निर्दलीय प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद करेंगे। आपको बता दें यहाँ भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और कोविड की बात करते हैं तो कोविड को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गोले बना दिए गए हैं। अपनी अपनी हद लोग खड़े होंगे, कुछ डिस्टेंस पे लोग खड़े होंगे। आपको ये भी बता दें कि फोर्स भी तैनात कर दी गई है, जो कि जिले से में 12,000 होमगार्ड सिपाही और जो बाहरी जिले से पुलिस आई है उसको तैनात किया गया है। और 125 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की लगाई गई हैं। और जिस पोलिंग बूथ पे हम लोग खड़े हैं, ये इस पोलिंग बूथ पर अभी कुछ देर में नरेश अग्रवाल और उनके बेटे नितिन अग्रवाल इसी पोलिंग बूथ पर वोट भी डालेंगे। आपको ये भी बता दें कि पूरे जिले की सुरक्षा व्यवस्था चकाचौंध की गई है, और जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, प्रेक्षक हैं, ऑब्जर्वर हैं, वो पूरे जिले में राउंड करके जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी। आशीष, अगर इस सीट की बात की जाए हरदोई, आपने कहा कि नरेश अग्रवाल और उनके बेटे जो चुनाव मैदान में इस वक्त है वो भी थोड़ी देर में वहां पर पहुंचेंगे अपना मतदान करने के लिए। अगर हरदोई की बात की जाए तो यहां पर अग्रवाल परिवार का हमेशा से दबदबा रहा है, तो लोग किन मुद्दों के साथ यहां पर मतदान करने पहुंचेंगे और किस तरह की फाइट यहां पर देखने को मिल रही है? जी देखिए, यहाँ पर नरेश अग्रवाल का 1980 से कब्जा है इस सीट पर। और आपको बता दें उनके बेटे 2008 में यहाँ विधायक हुए थे, उसके बाद अब बीजेपी से मैदान में हैं। और उनके जो जिनसे उनकी फाइट है वो अनिल वर्मा है, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। यहाँ पे काफ़ी मुद्दे हैं और उन मुद्दों को लेकर के अब अभी कुछ देर में पब्लिक आना शुरू हो जाएगी, फिर हम लोग उनसे बात करके जानेंगे किस मुद्दों पे वो वोट करेंगे। जी ठीक है, बहुत अब हमारे साथ बने रहिए। तो लगातार देखे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हर विधानसभा सीटों पर जा रहा है, अपने सहयोगी से बातचीत कर रहा है। अभी तो हम तैयारी की बात कर रहे हैं, फिर जैसे ही मतदान शुरू होगा, मतदान किस तरह से चल रहा है, किस तरह की परेशानियां आ रही हैं, लोग क्या सोचकर वोट करने जा रहे हैं, इन तमाम बातों पर हमारी चर्चा होगी। मनोज के पास हम एक बार फिर से चलते हैं। मनोज, अगर लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो
बीते समय में हमने देखा कि ये बहुत चर्चा में रहा। अजय टेनी, उनके सुपुत्र और पूरे मामले को लेकर बहुत चर्चा में रहा है। ऐसे में वहां के मतदाता किस बात को लेकर वोट करते दिखाई देंगे? और चूंकि ये पूरा जो लखीमपुर खीरी का जो इलाका है और जो तमाम विधानसभा सीटें हैं, इसमें कहते हैं कि ब्राह्मणों का काफी वर्चस्व रहा है, इसीलिए चाह या फिर ना चाहते हुए भी यहां पर जो विवाद हुआ उसको थामने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। बिल्कुल, मैं नीलू बता देना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी की 2017 में 8 विधानसभा पे बीजेपी का कब्जा था। इस बार क्योंकि गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी का ये गृह जनपद है और उसके बाद बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि 8 सीटों पे दोबारा कब्जा किया जाए कहीं ना कहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी 8 सीटों पे कड़ी टक्कर बीजेपी को देती नजर आ रही है। अगर बात करते हैं लखीमपुर खीरी में ब्राह्मण और कुर्मी समाज के बाहुल मतदाता, अधिक से अधिक मतदाता है। कहीं ना कहीं जो तिकुनिया में जो कांड हुआ था उसको लेकर भी लोगों में चर्चाएं हैं। लेकिन जब सरकार बनाने का नंबर आता है, देश की मतलब प्रदेश में कानून व्यवस्था, बेहतर कानून व्यवस्था भी को तो ध्यान रखते हुए मतदाता मतदान करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भाजपा में कड़ी टक्कर 8 सीटों पर देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं सदर विधानसभा की बात करते हैं, जो हॉट सीट है, चाचा भतीजे की जंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे त्रिकोणी है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी से जो 2017 में अपने ही भतीजे को हराकर समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा को लोकेश वर्मा ने दर्ज की थी, इस सीट पे भी दोबारा से अपनी वो विजय बनाना चाहेंगे। लखीमपुर खीरी की अगर मुद्दों की बात करते हैं, मतदाताओं के मुद्दों की बात करते हैं, लखीमपुर खीरी में गन्ना भुगतान एक बड़ा मुद्दा है, मेडिकल कॉलेज का एक बड़ा मुद्दा है, रेलवे लाइन जो ट्रैक 2016 से जो आमान परिवर्तन से बंद हो गया था उसको लेकर भी लोग चालू कराने का एक बड़ा मुद्दा है। 16 से अब तक चालू नहीं हुआ है। लेकिन लखीमपुर खीरी के मतदाताओं को में जोश देखने को मिल रहा है। सुबह से लोग आ गए हैं अपनी लाइनों में बिल्कुल। आपके पीछे हलचल भी हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, आपके पीछे हलचल हम देख रहे हैं कि आप बस क्योंकि टाइमर हमारे चैनल के आप ऊपर देख रहे हैं कि किस तरह से कि सिर्फ 19 मिनट का वक्त बचा है जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी 7 बजते ही मतदान शुरू हो जाएगा। आप सब हमारे साथ बने रहिए और चौथे चरण के लिए आज वोटिंग होगी और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद पुख्ता किए गए हैं। आप बेफिक्र होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। चौथे फेज में शांतिपूर्ण वोटिंग कराने के लिए 9 जिलों में पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, पीएससी और पुलिस के जवान मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे। केंद्रीय पुलिस की 800 कंपनियों को महत्वपूर्ण जगहों पर तैनात किया गया है। सभी जिलों के डीएम भी व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट हैं और संवेदनशील बूथों पर विशेष सावधानी बरती जा रही है। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है एवं ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों को दी गई है। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए 57 सामान्य पर्यवेक्षक, 9 पुलिस पर्यवेक्षक, 18 व्यय पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे। इसके अलावा 1712 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 210 जोनल मजिस्ट्रेट, 105 स्टेटिक मजिस्ट्रेट और 3110 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 5595 भारी वाहन, 5773 हल्के वाहन तथा 1,15,725 मतदान कार्मिक लगाए गए। चुनाव में सभी 24,643 मतदेय स्थलों हेतु मतदान के लिए आवश्यक ईवीएम एवं वीवीपैट तथा अलग अलग जनपदों में पर्याप्त मात्रा में रिजर्व ईवीएम एवं वीवीपैट की व्यवस्था की गई है। जाहिर है चुनाव आयोग पूरी तैयारी से तैयार है। आप भी तैयार हो जाइए। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, तो अपने कीमती वोट को अपनी जिम्मेदारी समझें, क्योंकि ये आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो हमने आपको बताया कि किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं मतदान केंद्रों पर, इसलिए आप घबराइए मत, आप बेफिक्र होकर अपने मतदान का प्रयोग करें। और आशीष के पास इस वक्त हम चलते हैं। आशीष, अब बहुत कम वक्त बचा है और अब मतदान शुरू हो जाएगा। अगर पीछे की तस्वीर दिखा सके तो जरा पीछे की तस्वीर भी दिखाइए और ये बताइए कि क्या वहां पर लोग पहुंचने शुरू हो गए, क्योंकि बार बार अपील यही की जाती है कि सब काम आप बाद में करिएगा, पहले आप मतदान केंद्र पर पहुंचकर को निकलकर वोट जरूर डालना चाहिए। राजेश्वर सिंह को आप सुन रहे थे, शायद पूरी तरह से हम नहीं सुन पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनकी बातें सुनाए। लेकिन वो वोट देने की अपील कर रहे थे और यही कह रहे थे, और जिस तरह से बार बार हम भी अपील कर रहे हैं कि आप मतदान करने जरूर जाएं, राजेश्वर सिंह भी इसी बात को कहते दिखाई दिए कि आप वोट करने जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपका सबल है, यही एक अच्छा समाज देगा और आप जिसको चुनना चाहते हैं वो चुनकर आएंगे। चलिए, बात हम कर रहे थे आशीष से। आशीष, हरदोई में आप किस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं और अब तो बहुत कम देर बच गया है मतदान शुरू होने में, तो अगर वहां कुछ हलचल हो रही है तो जरा दिखाएं हमें। जी देखिए, हम लोग यहाँ आरकन्या पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं। यहाँ ये आपको दिखा दें, पीछे सुरक्षा बल तैनात है और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर वोटर आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है। और आपको ये भी बता दें कि कुछ लोग यहाँ पे आए हैं और आप उनसे बात करने की कोशिश करें। किस मुद्दों पे आप वोट डालेंगे? मुद्दा विकास का है और सुरक्षा का है, और सबसे बढ़िया महिला सुरक्षा जो देगा हमको, उसी को वोट देंगे। अच्छा, सबसे पहले आप पहुँच गए? जी, सबसे पहले मैं इसलिए आ गया कि एक तो एज फैक्टर है और दूसरा यह है कि जब लाइन लंबी लग जाएगी तो कोरोना काल की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे और बार बार आदमी कहेगा पीछे जाओ, तो वोट से बढ़िया कि हम अपने सबसे पहले वोट डाल के आगे बढ़ जाए। एक दादाजी, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार अग्रवाल। आप पहले पहुंच गए हैं क्या? और युवाओं को जो वोट नहीं करना चाहते हैं या जो वोट देर में सोचते हैं, क्या आप संदेश देंगे उनको? जल्दी वोट डालना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के वोट, पहले वोट बाद में जलपान, ऐसा करना चाहिए। तो पहले वोट फिर जलपान की बात सभी कर रहे हैं। और ये सीट हम आपको बता दें वीआईपी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल विधायक थे और बीजेपी से ही प्रत्याशी हैं। आपको ये भी बता दें कि नरेश अग्रवाल की प्रतिष्ठा दांव पे है क्योंकि 40 साल से वो यहाँ इस जिले में विधायक रहे, उनका बेटा विधायक है अब। जी चलिए, ठीक है। और ब्रजेश पाठक जी, जो लखनऊ छावनी से प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में है, उन्होंने क्या कहा, जरा उनको सुनते हैं। अभी मंदिर जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो कार्यस्थल है, जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है वहाँ जाएंगे। मैं अपने क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ और जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है सबसे अपील करता हूँ कि घरों से निकल करके 100% मतदान करें। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति जरूर डालें और राष्ट्र निर्माण की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएं। देखिए, अपोजिशन पार्टियों ने हमेशा प्रदेश को डिस्टर्ब करने का काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से डिस्टर्ब रहा है और उनको जनता इस बार भी हाशिए पर पटक देगी। तो जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार कहती रही है कि लॉ एंड ऑर्डर और विकास, और इसी के नाम पर आप वोट करें, ब्रजेश पाठक को भी हम यही कहते सुन रहे थे। मनोज लखीमपुर खीरी से हमारे साथ है। मनोज, आपके पीछे हम देख रहे थे कि हलचल शुरू हो गई है, क्या वोटर्स पहुंचने वहां पर शुरू हो गए? अगर कोई मतदाता पहुंचा है तो जरा उनसे भी बातचीत करिए। बिल्कुल, 7 बजे से मतदान चालू हुआ, थोड़ी देर बाद मतदान चालू। कुछ युवा वोटर हमारे साथ आ गए हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आज आप वोटर हैं, आप किस मुद्दों पे वोट करना चाहेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे? हालांकि नीलू शर्मा हैं वोट डालने से, युवा वोटर हैं, पहली बार वोट डालने आए हैं, लेकिन सुबह से ये अच्छा, जरा उनमें पूछे कि कितना उत्साह था, उनको पता है कि वोट कैसे डालेंगे, उनको पता है कि वोट कैसे डालेंगे, पूछ के आए हैं अपने माँ पिताजी से। हालांकि युवा वोटर, कुछ और युवा वोटर भी है, मुझे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। कुछ और युवा वोटर भी है, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। सुबह से ही कुछ वोटर आ गए। आप पहली बार वोट करेंगे? किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाहेंगे चुनाव में 2025? किन मुद्दों को क्या चाहते हैं आप जिले में, क्या आपका विकास होना चाहिए? विकास कैसा, जो कॉलोनी वगैरह दी गई है और जो भी समस्याएं हैं वो दूर हों।
और क्या चाहते हैं, कुछ विकास आपके क्षेत्र में क्या हो? विकास क्या सर, एक तो यहाँ गांव में जो है रोजगार नहीं है, सब बाहर जाते हैं। यहाँ कुछ आसपास में ऐसा रोजगार हो जिससे नई जो पीढ़ी है जो बाहर भटक रही है वो यहाँ कुछ तरक्की हो जाए थोड़ी सी। बिल्कुल नीलू, जो इनको बता रहे हैं विकास के मुद्दे पे वोट करना चाहेंगे। इनका कहना है कि रोजगार में और बढ़ोतरी की जाए। पिछली सरकारों के काम से भी खुश हैं, इसको लेकर ये उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। पहले सुबह से पोलिंग बूथ पे आ गए। बिल्कुल, और युवा वोटर भी हैं, उनसे बात करना चाहूंगा। क्या अगर यंगस्टर है तो वो रोजी रोजगार की बात कर रहा है, कुछ लोग महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कुछ विकास और कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो सभी अपने मुद्दे लेकर पहुंचे हैं और तस्वीरें भी हम आपको बीच बीच में दिखा रहे हैं, क्योंकि 11 मिनट का और वक्त बच गया है मतदान की शुरुआत होने में, लेकिन वहां पर अभी से मतदाता पहुंचने शुरू हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हमने कुछ बुजुर्गों को भी सुना, उन्होंने कहा कोरोना काल है, लाइन लंबी हो जाएगी, इसलिए सुबह सुबह आकर हम मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं। जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी हम अपना मत डाल देंगे। तो हर जगह से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग पोलिंग बूथों से तस्वीरें आ रही है। और खासतौर पर सीनियर सिटीजन को देखिए, क्योंकि लाइन लंबी लगनी पड़ेगी, इसलिए वो चाहते हैं कि सुबह सुबह जब लाइन थोड़ी छोटी हो और तुरंत मतदान हो जाए तो वो मतदान करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे दिन जैसे जैसे चढ़ेगा वैसे वैसे मतदान की गति भी तेज होगी और इसके बाद लाइनें भी लंबी हो जाएगी, कुछ समस्याएं भी आएंगी। इसलिए खास तौर पर अगर बुजुर्गों की बात की जाए या जो पहली बार जो एक्साइटमेंट है वोट देने का यंगस्टर्स में, जिस तरह से हमारे संवाददाता मनोज भी बता रहे थे कि वो भी पहुंचने शुरू हो गए हैं, तो ये तमाम मतदाता हैं जो कि जागरूक मतदाता कहे जा सकते हैं, जो अपने मताधिकार के महत्व को समझते हैं और इसी समझ के साथ वो पोलिंग बूथ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। और बाकी लोगों से भी यही कहा जा रहा है, जितने भी नेता हैं, प्रत्याशी हैं, सब यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं, आपसे अपील कर रहे हैं कि जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो आप सभी काम छोड़ें, पहले मतदान करें, उसके बाद में अपने काम को निपटाते रहें, खाना खाएं, बाकी कामों को आप करें, लेकिन मतदान जरूर करें। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 9 मिनट का वक्त बच गया है, मतदान की लाइनें अब मतदाताओं की लाइनें अब लगनी शुरू हो गई है और अलग अलग बूथों का हाल भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हम आपको बता दें, चौथे चरण के समीकरण की बात की जाए, 9 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान होना है। और अगर पिछले 2017 की बात की जाए तो 51 सीटों पर जीत बीजेपी ने हासिल की थी, यानी 90%। और एक उसका सहयोगी दल है अपना दल, उसने अपने एक सीट जीती थी। तो इस बार क्या 2017 का प्रदर्शन दोहराएगी बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी, या फिर उनकी सीटों में सेंधमारी होगी, ये सब चीजों पर हमारी नजर रहेगी। और आज चौथे चरण का रण है, तो आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जिलों में मौजूद हैं। वहां से अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में आज चुनाव हो रहा है तो उसका हाल भी बताएंगे, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।